लेख किणाए रुतारी मोह सैर सिर आईनी गाऊं पसियो परवानी भविजी दोई नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत नरसिंह परमेश्वरी भगवान की जय, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय, भगवान शासन महावीर भगवान की जय, आचार्य श्री ईश्वर सकल कीर्ति स्वामी महाराज की जय, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की जय, सामने विश्व धर्म की जय, बोलो श्रवण साक्षी सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। भगवंतु वर्तमान शासन में वर्धमान स्वामी के शासन में आदिनाथ स्वामी की चरण विश्राम में बैठकर हम चिन्ह देशना का स्मरण कर रहे हैं। कल हमने यहाँ पे जाना था कौन व्यक्ति पापी होता है, क्या उसने पूर्व में कार्य किए थे जो इस भव में उसके परिणाम पाप के ही बनते हैं। आज हम यहाँ पर समझेंगे कौन ऐसा व्यक्ति है जो भोग संपदाओं से संपन्न। भोग समझते हैं? जो एक बार भोगा जाए उसे कहते हैं भोग, जो बार बार भोगा जाए उसे कहते हैं उपभोग। जो एक बार भोगा जाता है वो क्या लगता है भोग, जो बार बार भोगा जाता है वो क्या लगता है उपभोग। भोग भोग की संपदा, संपदा नहीं संपत्ति, ऐश्वर्य, अच्छा अच्छा खाना, खाना क्या है भोग है। एक बार खाते हैं उसको निकाल के फिर नहीं खाते, ये भोग है। मकान संपत्ति धन ये भोग है, बार बार रहते हैं इसी में, बार बार जाते हैं, बार बार रहते हैं, आते जाते आते जाते, जो बार बार भोगा जाता है। कपड़े तो भोग है, तो भोग और उपभोग। माला ये भोग है। कोई आपको माला बनाता है, फूल माला बनाता है, फिर उसको बस एक दिन पहन के फिर उसका फेंक देते, उसका दोबारा से उसको नहीं पहनते, वो तो खत्म, एक दिन की है। ये भोग जो एक बार पहनकर उतार दी जाती है, फिर दोबारा से जिसे भोगा नहीं जाता वो क्या लगता है भोग। और जो बार बार रिटर्न कपड़े आपने रख दिए, फिर कल फिर पहन लिए, फिर रख दिए, कल फिर पहन लिए, ये कहलाए उपभोग। तो जो उपभोग और उपभोग की संपदा, संपदा का मतलब भारी मात्रा मिलना। भोग है तो भारी मात्रा मिलना, उपभोग भी तो भारी मात्रा, यानी भोजन भी मिल रहा है तो अच्छा अच्छा 56 भोग। खाने के लिए तो एक व्यक्ति को रूखा खाना नहीं मिलता और एक व्यक्ति को घी में तला मिलता है। अच्छा कहते हैं एक कहावत है, 5-10 उंगली घी में और सिर कढ़ाई में। हाँ, 5 उंगली घी में और सिर कढ़ाई में, मतलब कथा मुहावरा है, 5 उंगली घी में और सिर कढ़ाई में। मतलब इतना पैसा है कि यहाँ से भी आ रहा है वहां से भी आ रहा है, सब जगह से पैसा कमा रहा है कि तुमको तो दुकान से पैसा मिल रहा है, सरकार से मिल रहा है, पुश्तैनी मिल गया है, इधर से मिल रहा है, उस व्यापार से, सारा चारों तरफ से इसका पैसे पैसा आ रहा है। कोई भी ऐसा साधन नहीं जिससे पैसा खर्चा हो, बल्कि आने आना लगा हुआ है। तो उससे कहते हैं कि उंगलियां कढ़ाई घी में और सिर कढ़ाई में, मतलब सब तुम्हारे बारे में आए। तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? हर व्यक्ति को ऐसी संपदाएं, ऐसा पुण्य नहीं मिलता। एक व्यक्ति मेहनत करता है तब भी 1 महीने का खर्चा चलाने से पता चल जाता है कैसे खर्चा है। पूरे माह मेहनत करके तनख्वाह आती है, सैलरी आती है, उससे पूरे घर का खर्चा चलाना है। पूरे 1 माह तक कमाने वाला एक ही व्यक्ति है, पूरे घर का खर्चा चलाना है, खुद भी है, उसकी माँ भी है, पिता भी है, बच्चे भी है, पत्नी भी है, बहन भी है, भाई भी है, सबको
पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, शादी भी करना है, सब कुछ करना है एक निश्चित आमदनी। आप लोग तो बड़े पुण्यात्मा जो आपको ऐसा निश्चित आमदनी नहीं दी गई, जितनी मर्जी उतना खर्चा करते हो, जितनी मर्जी उतना खर्चा करते हो, कोई निश्चित आमदनी नहीं है। नहीं तो यदि आपके सामने ऐसा होता है कि आपके पास जो आने वाली कमाने वाला व्यक्ति उसको 30,000 रुपये महीना मिल रहा है या 15,000 रुपये महीना मिल रहा है, 20,000 रुपये और कोई आय का स्रोत नहीं है और उसमें सारी जरूरतें पूरी करनी है, आवश्यकताएं पूरी करनी है, बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है, उनको भी घुमाना फिराना है, उनको भी बाहर खिलाना पिलाना है, स्कूल की फीसी भरनी, सब कुछ लाना है। सोचो आप उस 30,000 की आप विचार करोगे कभी, आप स्वयं के ऊपर 30,000 महीने खर्चा कर लेते हो। तो कोई एक महीने में 6 लोगों के ऊपर 30,000 रुपये खर्चा कर ले, वो बचत भी रखना, उसमें से किस्तें ही भरना है, यदि मकान ले लिए मकान की किस्तें, गाड़ी ली तो गाड़ी किस्तें, डीजल पेट्रोल अलग, दुनिया भर के राशन अलग, लाइट अलग, बिजली पानी अलग, कितना सारा खर्चा रहता है। और आप तो देखो कितने पुण्य आता है, ना तो आप लाइट की चिंता रहती है, वो भरने वाला लाइट भर रहा है, बिल भर रहा है, ना तो पानी की बिल की चिंता रहती है, वो भरने वाला भर रहा है, ना बच्चों की फीस की चिंता रहती, वो भी भरने वाला भर रहा है, ना कपड़े खरीदने की चिंता रहती, वो भी लाते जाओ, बिल पकड़ा दो, ये इतना पेमेंट करना है, हो गया काम। कभी ऐसा सोचते नहीं कि इतना इतना रुपये महीने का अपना बस है ही, इससे ज्यादा खर्चा नहीं है, मतलब आते नहीं, इनकम नहीं, अनलिमिटेड चल रहा है। ये क्यों आ रहा है? ये पूर्व उपार्जित पुण्य है तुम्हारा, पूर्व उपार्जित पुण्य है कि तुम्हें इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा घर मिला है जहां पर धन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, इतने ही आता है, इसमें ही आपको चलाना है पूरा घर, इतने में पूरा घर चलाना। कभी आपने सोचा नहीं कि मुझे इतने पूरा घर चलाना है? आप तो जो आता है जरूरत पड़ती है मंगाते जाते हैं, जो जरूरत पड़ती है मंगाते हैं, सोचते नहीं कि नहीं इतने में मंगाना है या नहीं मंगा सकते। जब भी जो चीज की जरूरत लगती है वो मंगा लेते हो, जो भी आवश्यकता होती है वो खरीद लेते हो। तो कैसे हो रहा है? भोग संपदा क्यों प्राप्त हुई आपको? ऐसा क्या किया था आपने पूर्व में कि आज आपको पैसे से तंगी नहीं, पैसे के लिए आपको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता कि हमारे पास है क्या करें, मन मसूल के रह गए। जो चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, वो सब आपको उपलब्ध हो रहा है। तो एक व्यक्ति जो एक ही रुपए के लिए तरस रहा है, तो कुछ तो अच्छे किया होगा आपको, कुछ तो ऐसे किया होगा कि जिससे कि आप दूसरे में देख रहे कि देखो वो तो 1 रुपए की चीज भी खरीदना होता तो सोचता 4 बार की खरीदें कि नहीं खरीदें, महीने का वो बैलेंस तो नहीं बिगड़ जाएगा, और आपको तो सोचना भी नहीं पड़ रहा। तो कह रहे हैं ये भोग संपदा किसको प्राप्त होती है? जो पुरुष सत्पात्रों के लिए अति भक्ति से प्रतिदिन दान देते हैं, कभी ऑकेशनल नहीं, एक कभी आए, आज बर्थडे है तो दान दे दिए, आज एनिवर्सरी तो चलो हार दान दे दिए, या चलो अपना नाम लिखा है तो चलो अपने परिवार का नाम लिखा है तो दे दिए, ऐसे प्रतिदिन अहर्निश, प्रतिदिन एक भी दिन नहीं छोड़ता जो, ऐसे नहीं। अब हमारा जिम्मेदारी है, समाज के मुखिया है तो जाना पड़ेगा, समाज के मंडल के अध्यक्ष हैं या मंत्री या सदस्य हैं, हमें तो रोज पहुंचना ही पड़ता है। भक्ति पूर्वक, किसी दबाव में नहीं, किसी जिम्मेदारी में नहीं, किसी के कहने में नहीं कि कोई और तो आएगा तो हम ही नहीं आएंगे, फिर कैसे चलेगा? कोई ना कोई तो आना पड़ेगा, इसलिए हमें रोज आना पड़ता है। कोई रहता नहीं है इसलिए हमें रोज आना नहीं। भक्ति पूर्वक जो प्रतिदिन सत्पात्रों को दान देता है, सत्पात्रों को जितना दान देंगे उतना ही भोग संपदा प्राप्त होती है। प्रतिदिन दान दे रहे तो प्रतिदिन प्राप्त होगी तुमको। आज आपको प्रतिदिन भोग संपदा प्राप्त हो रही, इसका मतलब है कि आपने पूर्व भव में सत्पात्रों को बड़ी भक्ति भाव के साथ दान किया, इसमें कोई भी शंका नहीं करना। पूर्व भव में आपने बहुत भक्ति भाव से दान दिया होगा, इसलिए इस भव में आपको भोग संपदाओं में कोई भी कमी नहीं आ रही।
जो भोगना है वो भोगते हो, जो भोग करना है वो करते हो, जहाँ घूमना है घूमते हो, जहाँ फिरना है, कोई भी सोचना नहीं पड़ रहा आपको कि पता नहीं कैसे करें, अगले महीने कैसे चलाएंगे हम काम, इधर खर्चा कर देंगे। पूर्व में जो सत पात्रों को अति भक्ति पूर्वक, बस शर्त यही है, दान तो दे रहा है लेकिन भक्ति नहीं है तो उल्टा हो जाएगा। एक कथानक आता है, एक सेठ नगर में एक मुनिराज आए थे, मासोपास मुनिराज थे, तो नगर में चातुर्मास के लिए उन्होंने हुआ उद्यान के बाहर रुक गए। तो सेठ सोचता है चलो अच्छा है महाराज जब 4 महीने यहाँ रहेंगे तब हम रोज भक्ति पूर्वक चौका लगाएंगे, हार कराएंगे, जब जब पारना के लिए उठेंगे तब अपनी पढ़ाएंगे। ऐसा सोच के वो अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम एक काम करो, चौका लगाना, पता नहीं महाराज कब आ जाए, कौन से दिन की पारना हो क्या नहीं रहे। तो पत्नी के लिए कहां से और आफत आ गई, अब रोज चौका लगाओ उनके लिए, रोज चौका लगाओ। अब भक्ति पति की बात भी नहीं टाल सकती ना, पति ने बोला कि लगाना है तो लगाना है, और धर्मात्मा सेठ था लेकिन पत्नी का तो बिल्कुल ही मन नहीं था, उसे तो अपने श्रृंगार से फुर्सत नहीं मिलती थी, अपने और काम फुर्सत नहीं, कहाँ चौका लगाए। तो उसने कहा बार बार चौका लगाए डंडे खत्म करते हैं एक बार में। उसने पता चला कि उस दिन पारना है, उसने चौका लगाया और उसने क्या कि कड़वी तुमड़ी बनाई, लौकी, कड़वी लौकी जानकर, वो महाराज को जो पारना है वही उसने कड़वी लौकी चला, जिससे कि ये ना रहेगा बाहर ना बजेगा वहां से, रोज रोज का टेंशन नहीं खत्म हो गई समाधि खुली। अथवा महाराज ने कड़वी खिला दी तो आएंगे नहीं अगली बार, और उसने भोजन में उनको कड़वी तुमड़ी खिला दी, लौकी, कड़वी लौकी जहर होती, जहर, यदि कोई खा ले तो उसके अंदर जहर चढ़ जाता है लौकी, तो कभी हो जाता है हम लोगों को हार में कड़वी लौकी चल जाती है, और वो लेने के बाद पूरा सिर पूरे दिन भर घूमता है। जब गुरु जी बताते तो फिर वो कहते अगले दिन जाना घी पीना, नहीं तो पागल आ जाओ, पागल हो जाओ। खाते तो बड़ी पर लगता है नहीं तो पता चलेगा, कड़वी चीज को कड़वी पता चलेगा, तुम्हें नहीं पता चलेगा, महाराज को पता चलेगा खाने को। इसलिए कोई बाहर बैठा हुआ हो तो उसको चखा देना चाहिए। भाई एक बार जैसे ककड़ी लाते हो आप, ककड़ी ला के रख दी आपने, तो कोई बाहर बैठा हुआ है, ये एक पीस खा के देखो कड़वी तो नहीं है, नहीं तो पता चला कि हम पूरी बना दें, अब 4 बना दी, 4 में 3 तो सही थी, एक कड़वी थी तो 4 ही खराब है। हाँ सबको बाहर बैठे किसी को चखा लौकी कड़वी सब नहीं होती, कुछ होती है, कुछ होती है, इसलिए अपने सुरक्षा रखना चाहिए, क्योंकि आप तो बीमार हो गए तुरंत चले जाओगे डॉक्टर के पास, शरीर को स्लाइड चला लोगे, बोतल चलवा लोगे, इंजेक्शन लगवा लोगे, दवाई खा लो, इनको थोड़ी ना कोई ऑप्शन है। तो अगले दिन जो भी औषधि चलेगी वो भी अगले दिन हार में चलेगी, बीच में तो कुछ हो भी नहीं सकता, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तो उसने चला दी, चलाने के बाद महाराज ने ले ली, अब वो तो महाराज जो हाथ में आया उनको लेना था, तो उन्होंने ले लिया और उससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनकी समाधि, उससे इसको 3 पाप का बंध हुआ और मरकर नरक में, 6वें नरक में, उसी भव में तो उसको कुष्ठ हो गया, रोग हो गया, पीड़ा हो गई और आगे मर के नरक में। दे तो रहे हैं लेकिन देने में भक्ति है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों को एक जिम्मेदारी तो बस देते हैं, अब घर में चौका लगाएं तो महाराज आए चलो भैया पहन ले रहे, बहुत लोग अरे पहनो ना कपड़ा, तो नहीं पहनो तो क्या कहेंगे, कपड़ा नहीं पहने, हाथ नहीं दिए, जबरदस्ती पहना दिए, और वो भी आए ऐसे खड़े हैं, आए सुत्ती बोलो, बुलवाती तो बोलती, एक दिए फिर पीछे हो गए, कोई भक्ति नहीं, बिल्कुल भी किंचित मात्र जिसके अंदर भक्ति नहीं होनी, लेकिन दान दे रहा है उसको फल नहीं मिलेगा, ये भक्ति पूर्वक दान है, कोई नाम के लिए नहीं कि नहीं हम
कभी कभी क्या होता है, नगर में प्रसिद्ध हो जाता है कोई व्यक्ति दान के नाम पर। किनके घर में जब भी कोई साधु आते हैं तो नगर में का चौका तो लगता ही लगता है। अब मन भी नहीं है तो प्रसिद्ध हो गए तो लगाना पड़ेगा। मन तो नहीं है लगाने का, लेकिन ख्याति ऐसी फैल चुकी है कि इनके यहाँ तो कोई भी आता लगता ही है, तो मन भी नहीं है तब भी लगा रहे हैं, लगा लो। नहीं तो लोग कहेंगे देखो उनके लिए लगाए नहीं, इनके लिए लगाए थे, उनके लिए नहीं लगाया। सबके लिए लगाते, इनके लिए तो लगाए नहीं, तो ये ठीक है लगा दे रहे हैं, इनके भी लगा ले। एक जिम्मेदार ये भी काम निपटे, एक काम निपटे। अरे चलो चौका लगा रहे, काम में पड़ जाएगा। लोगों कहने हो जाएगा, सब लोग कहे तुमने तो लगाए नहीं, सबने लगा दिए, तुमने तो लगाए नहीं, चलो एक काम हम निपटा ले, लगा लो, कोई फ्री होती है। भाषा में समझो, भक्ति नहीं है, एक दायित्व है, कर्तव्य है कि सबको कहने हो जाएगी तुमने नहीं लगाया था इसलिए तुम भी लगा लो, तो तुम भी फ्री। अब कब कहने हमने भी लगाया था, बस हमने लगाया था ना, पर लगाने का मन तो नहीं था। लेकिन समाज को क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा कि सब घर में तो चौका लग गए, तुम्हारे घर रह गया था, तुम्हारे घर में नहीं लगा इसलिए लगा लिया था। बाकी मन तो हमारा कोई कहे अरे तुमने लगाया चौका, अगर तुमने क्यों लगाया, अरे मन तो नहीं था चौका लगाने का, लेकिन अब समाज को भी देखना पड़ता है। अब सबके घर में लग गया था, अपने नहीं लगता तो कैसे कोई क्या कहता, कोई क्या कहता, इसलिए लगाना पड़ा। भक्ति नहीं है, हाँ दान में भक्ति नहीं है, स्पर्धा होती कभी कभी। ये रोज आती है कि हम भी हो जाएं, ये रोज आती है तो हम भी रोज आएंगे। देखा देखिए, भक्ति नहीं, स्पर्धा। अरे ये रोज आती है, लोग इसकी बड़ाई करते हैं, अरे देखो कितना हार देती है, कितना हार देती है, कितना काम मांगे आगे बढ़ के करती है, अपन भी कल से करेंगे, अपनी लोग बड़ाई करेंगे। उसकी सुन नहीं सकते ना सारे वाले बड़ाई, तो सुन नहीं सकते तो क्या करें हम खड़े हम देंगे। क्यों, हमें अपनी भी सुनना है बड़ाई। भक्ति नहीं महाराज से कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि हम अपने जो प्रतिपक्षी है या जिससे हम चिढ़ते हैं उसकी बड़ाई सुन नहीं सकते, तो उसकी बड़ाई चल तो कैसे सुने, बस हम भी आ जाएंगे, हम भी हाथ देंगे, फिर देखते हैं। तो इसको देखते हैं हम, अब कल से मैं आती देखती हूँ फिर से हार। इससे अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं, नाना जीवा नाना कर्मा। आप परिणाम पढ़ना सीखो, चाहे हार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कहीं भी हो, लोगों भाव पढ़ना सीखो। किसी भाव क्या चलना है, भक्ति के भाव है, ईर्ष्या के भाव है, स्पर्धा के भाव है, अभिमान के घमंड के भाव है। अरे हम धर्मात्मा हैं इसलिए हमें तो आने पड़े, नहीं लोग क्या कहेंगे, नहीं आते आ रहे। कई लोग तो ऐसे होते हैं, अब उनके घर में कभी गए और अंतरा आ जाए तो बोलते महाराज जी आज तक तो कभी अंतरा नहीं आया, इस बार कैसे अंतरा आ गया। अरे तो हम लेके आए थे कैसे आए, आज तो कहते महाराज जी आप कभी अंतरा नहीं आया, इस बार कैसे अंतरा, तो ये हम लेके धोना आए थे अपने साथ तो हमारे पे डाल दिए। एक तो हार छोड़ा, एक तो भूखे रहे, ऊपर से तुम्हारे ताने भी सुने कि कागवा का अंतरा है। अब हमको लोगों को काम का दिखाएंगे, अभी तक तो कोई अंतरा नहीं आया था, इस बार अंतरा आ गया आपका। हम कभी सोचते हैं भैया हम अंतरा करने थोड़ा ना तुम्हारे घर में आए थे, ये सोच के आए थे तुमको दाग लगाना है कि दिन से नहीं आया, चलो एक बार अंतरा करा। ये भक्ति नहीं थी, ईमान का साथ थी, मान का साथ थी। और लोग क्या कहेंगे, माया आ गए, आज तक कोई का अंतरा नहीं आया। आप देखो भाषा ऐसी निकलती, आज तक हमारे किसी का अंतरा नहीं आया था महाराज जी, आपने अंतरा कर लिया, तो तुम किस लिए करा रहे थे, अपनी मान का साय की पुष्टि करने के लिए, भक्ति के लिए। तो ये सारे धर्म पकड़ना पड़ता है, तब जाकर ये भोग संपदा प्राप्त होती है। यदि भक्ति पूर्वक दिया हुआ दान है, क्योंकि आगम में कहा है दान में विशेषता किससे आती है, विधि द्रव्य दात्री पात्र तद विशेषता। दान में विशेषताएं है, दान में विशेषताएं कैसे आती, विधि, किसी विधि से आप दान दे रहे हो, नवदा भक्ति पूर्वक दान दे रहे हो, पंचदा भक्ति पूर्वक दान दे रहे हो, अथवा कोई भक्ति नहीं बोल रहा है, मन ही मन बोल दिए पता नहीं कैसा है,
पता खाना शुद्ध है कि नहीं है, अब दे दिया। मैं मायचा नहीं कर रहे, नहीं पता तो क्यों दे रहे? फिर बहुत से लोग होते हैं जिन्हें विश्वास नहीं होता कि पता नहीं क्या कैसा बना है चौकी में, और हार भी देना है, हार देना है, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है, पता नहीं शुद्ध है कि नहीं है, तो धीरा से बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, नमोस्तुते। हार या शुद्ध नहीं बोलते, मायचा नहीं करते, क्यों? उन्हें नहीं विश्वास है ना शुद्ध है कि नहीं है, तो बस अपने अपना शुद्ध है, मैं शुद्ध, मन शुद्ध है, वचन से मैं कपड़ा सही शुद्ध है। अब हार जल कैसे बोलते हैं? हमने तो बनाया नहीं है, तो नहीं बनाया तो दे कैसे सकते हो? फिर अशुद्ध हार दोगे तो फिर उल्टा पाप लगेगा, फिर तो और दुर्गति का पाप लगेगा, वो भूमि जाना पड़ेगा। यदि आपको लगता है पता नहीं इनको कैसे करें, कैसे बनाएगा, ऐसा मन में विकल्प है, शंका है तुमको, और कैसे दान भी देना है, हार भी देना है, लेकिन ये विकल्प चलता है, तो आपने कहा मैं चलिए धीरज से मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और धीरज से मौन हो गए, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, पता ना चले कि मैंने बोली नहीं। अथवा भीड़ भाड़ में खोल आदमी जब सब बोल रहे थे तो सबके साथ मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, उसके बाद बोले नहीं नमोस्तु सीधा। बहुत कम होते हैं, या एक व्यक्ति मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, महाराज जी नमोस्तु, हाँ ले लो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, नमोस्तु, महाराज क्या करें? अंदर के परिणाम देखो, आहार देते हुए भी परिणाम नहीं दिखाई, सब तो ऐसे देखते रहते हैं, सब ऐसे। और ऐसे भाव अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, जब तुम्हें सब पता था कि सब ऐसे हैं, सब छिड़ गए हैं, तो तुम्हारी शुद्धि तो रह नहीं सकती फिर वहां पर, फिर तुम कैसे दे रहे हो? तुम्हें नहीं दे सकते वहां पर आप, और तुम सोचो सब दे रहे हम भी दे रहे, तो ठीक है, सबको पाप लगा तो तुमको भी लगेगा, सबको पाप लगेगा तो तुम कौन से बच जाओगे? तुमको भी लगेगा। बहुत प्रकार के भंग होते हैं, जब महाराज बन जाओगे, माता जी बन जाओगे, सब प्रकार के लोग मिलेंगे, हजारों प्रकार के लोग मिलेंगे। पहले खुद देकर जाएंगे सामग्री, और फिर बाद में जाके अरे वो तो ऐसे खाते हैं, ऐसे लेते हैं, ये ले लिया, वो ले लिया, खुद ही नहीं चला दिया, खुद ही नहीं खिला दिया, और खुद ही जाके बाहर जाके बोलेंगे अरे वो तो ये खाते हैं, वो तो वो खाते हैं, ऐसा लेते हैं, वैसा लेते हैं। ये विधि देखना आपको, भक्ति नहीं यहाँ पे, दान भी गया लेकिन भक्ति नहीं थी। बहुत से लोग होते हैं परीक्षा करने आते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं, देखते हैं क्या लेते हैं, लेते ही नहीं लेते, ये खाते नहीं खाते, ऐसा करते नहीं करते, ये भक्ति से नहीं आते। तो कह रहे विधि, किस विधि से आप दान दे रहे हो उसका फर्क पड़ेगा आपके पुण्य में। चार व्यक्ति एक साथ दान दे रहे हैं, चारों को अलग अलग पुण्य मिल रहा है। एक ने नवदा भक्ति पूर्वक, एक ने सुबह से उठकर प्रातः काल से उठकर अपने घर में शुद्ध भोजन बनाकर पड़वान के लिए खड़ा हुआ है। एक की विधि वो है, एक व्यक्ति भोजन बन चुका है सिर्फ पड़वान के लिए खड़ा हुआ है, दूसरी विधि ये है। तीसरा व्यक्ति पड़वान हो चुका है, पड़वान होने के बाद सिर्फ आहार जब चालू होना उस समय आया है। अलग अलग प्रकार से लोग आ रहे ना। अब जिसकी जैसी भक्ति होती है वो इस हिसाब से समय निकाल के पहुंचता है। जिसकी जिस तरह की भक्ति होती है उस तरह से पहुंचता है। नहीं मैं अपने हाथ से कुछ बना के खिलाता, नहीं मैं थोड़ा सा काम करूं, ऐसे कैसे मैं कुछ भी दे दूंगा। अपना तो कुछ लगना चाहिए ना, अपनी तो कुछ मेहनत लगना चाहिए ना, अपना तो कुछ एफर्ट लगना चाहिए ना। हल लगे ना फिट गए रंग चोखा आ जाए, ऐसे थोड़ी ना। हम गुरु के पास जा रहे हैं, दान देने जा रहे हैं, आहार कराने जा रहे हैं, तो कुछ तो मैं करूं, अपना कुछ तो श्रम दूं उस जगह कि मेरे को लगे कि नहीं मैंने कुछ किया है वहां जाकर, उसके बाद मैंने हाथ दिया है। ऐसी थोड़ी कि उठाए और चले आए, उठाए दे दिए,
इसमें क्या आपका लगा? कहां भक्ति प्रदर्शित है? भक्ति प्रदर्शित तो तब होगी जब हम कुछ अपना कुछ करें जिससे हम खुश होकर कह सकें महाराज जी ले लो ना, ये हमने बनाया। आनंद कुछ अलग होता है। एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, जो चीज आप बना कर देते हो उसको देने का आनंद अलग होता है, और दूसरे ने बना के आपको पकड़ा दिए उसको देने का भाव अलग होता है। जो चीज आपने बनाई आपके अंदर इतने प्रशस्त परिणाम उस चीज को लेके महाराज वो पूरे समय वैसे ही लगा ये दे लें महाराज, एक बार एक ग्रास भले लें, एक भी ले लें तो खुश हो जाते आप, इसमें से एक ग्रास लें, ये हमने बनाई है। और वो ले लेते हैं ना तो प्रसन्नता, भले आप ना तो दूसरा भी दे दे उसको, तो जो प्रसन्नता आपके अंदर आती है, चलो मैंने बनाई थी महाराज को पसंद आई, ले लिया एक ग्रास ले लिया हमारी सामग्री का, तो जो आनंद जो उत्साह है, जो विशुद्धि उसमें बनती है, वो विशुद्धि दूसरे की सामग्री देने में नहीं बनती। विश्वास मानो, कोई ने आप पकड़ा दी महाराज लिया तो ठीक, नहीं लिया तो ठीक, मैं नहीं ले रहा पीछे, और तुमने बनाई तो फिर तो तुम्हारे एक बार मन करेगा कि राजेश तुमने कोई चीज बनाई है, भले तुमने कुछ ही बनाया हो, तो तुम्हें लगेगा ये चीज तो मैंने, इसको तो ले ले, बाकी कुछ लो मत लो, लेकिन ये जरूर लेना, कुछ लो नहीं लो चलेगा, लेकिन ये जो मैंने बनाया वो जरूर लेना, क्योंकि मैंने बनाया। भाव अलग आते हैं, वो परिणाम अलग आते हैं, परिणामों खिला पूरा चेंज कर सकते। विधि, किस विधि से हम दान दे रहे हैं, कौन सी विधि को अपनाएं हमने दान देने के लिए? विधि, द्रव्य, किस द्रव्य का दान दे रहे हैं? प्रासुक द्रव्य का दान दे रहे हैं या अप्रासुक द्रव्य का दान दे रहे हैं? मर्यादित द्रव्य का दान दे रहा है या अमर्यादित द्रव्य का दान दे रहे हैं? कौन से द्रव्य हम उनको दे रहे हैं? संयतस्य योग्यम द्रव्यम दे रहे हैं कि संयत के अयोग्य द्रव्य दे रहे हैं? देने लायक चीज को दे रहे हैं या नहीं देने लायक चीज को दे रहे हैं? क्या दान दे रहे हैं? उनके लिए पथ्य है वो चीज दे रहे हैं, उनके लिए अपथ्य है वो चीज दे रहे हैं। जिस चीज का स्वास्थ्य खराब हो जाए वो चीज दे रहे हैं, जिस चीज का स्वास्थ्य ठीक रहे वो चीज दे रहे हैं। द्रव्य क्या दिया जा रहा है? कौन सा द्रव्य दिया जा रहा है? तुम्हें पता है कि नहीं इसको खाने स्वास्थ्य खराब नहीं, मान एक ले लो, फिर भी ये तो लो तो लो, एक ले लो, अब फिर बीमार हो जाए तो अब पता करना चाहिए इनको, इनकी प्रकृति के अनुसार ये चीज है कि नहीं है। हर व्यक्ति को हर चीज सूट नहीं करती, हर व्यक्ति का शरीर एक सा नहीं होता, किसी को कुछ चीज शरीर को सूट करती है, किसी को कोई चीज सूट करती है, हर व्यक्ति हर वस्तुएं नहीं खा सकता। तो प्रकृति पता करना चाहिए दान देने से पहले। हम जो वस्तु अलग हटके कोई चीज लेके जा रहे हैं जो सामान से हटके है, तो वो वस्तु के जैसे आप मान लो आइसक्रीम लेके आ गए, अब प्रकृति पता करो सामने वाले की, इनको आइसक्रीम से कोई बीमारी तो नहीं हो जाती, आइसक्रीम से जो तबीयत तो खराब नहीं हो जाती। अब तुम लेके पहुंचो और जबरदस्ती नहीं लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। अब वो भी चलो तुम्हारी इतनी भक्ति देख के ले लिया, अब ले तो लिया, खाया, एक चम्मच था और जाकर पड़ गए, फिर बुखार आ गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, वो बीमार पड़ गया, अब 4 दिन तक भोजन नहीं कर पाते। तो जो द्रव्य हम देने जा रहे हैं, एक तो सामान्य द्रव्य होता है, रूटीन का द्रव्य होता है, तो रूटीन का द्रव्य तो ठीक है, रूटीन का है तो उसमें फर्क नहीं पड़ता कि डेली ले रहे हैं तो उसमें, लेकिन कोई विशेष आप बना के लेके गए या कोई विशेष सामग्री आपने बनाई है जो डेली रूटीन में नहीं आती, जो सामान से हर कोई नहीं खाता है, कोई खाता है, तो उसके लिए फिर प्रकृति पता करना चाहिए। इनकी शीत प्रकृति है कि उष्ण प्रकृति है। पता चला इनको गर्मी बड़ी रहती है, पित्त बड़ा रहता है, और हमने ऐसी कोई गर्म चीज खिला दी उनको और गर्मी बढ़ गई। शीत प्रकृति है, कोई तुमने ठंडा खिला दिया तो जुकाम पकड़ लिया, कफ लग गया, खांसी हो गई, बीमार हो गए। तो द्रव्य, विधि, द्रव्य, कौन सा द्रव्य कब देना, कब नहीं देना, कैसे देना, कैसे नहीं देना है, ये सब सत्कार से ध्यान रखना। ये द्रव्य दात्री, तीसरा था दात्री, देने वाला।
देने वाला कैसा है, विशुद्ध परिणामों से युक्त है या संकेत परिणाम? घर से लड़ाई करके आए हो और सूला पहन के खड़े हो गए पड़गान करने, मन तो पूरा उधर ही चल रहा है, दिमाग में तो पूरी लड़ाई चल रही, गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन सामने महाराज को हार भी दे रहे। अथवा किसी ने तुमसे छुड़काली कटोरी हार दे देते, बड़े गजब गजब लोग दिखते हैं। हाँ, लोग तो समझ में आता है, तुम लोग तो सिर्फ हमको ही देखते हो, हम तो सबको देखते हैं। एक ने दूसरे से कटोरी छुड़का ली, अब उसकी देखो इतनी देर से दे रही थी, मन नहीं भरा और मान लो इतनी किलो की नहीं कटोरी, और दूसरी के हमसे पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, हम खड़े होते ला दे दो कटोरी, एक दिया नहीं ला कटोरी दे दो। इतने लोगों से तो बोलते नहीं, इतने तो खड़े हैं, इनसे तो बोलते, इनसे ले कटोरी, हमारी क्या चीज है? देते देते परिणाम खराब, देते देते भाव खराब हो गए। नहीं होते ऐसे? होते हैं ना, होते हैं। अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं, नाना जीवन नाना कर्म। लिए खड़े कटोरी, 2 मिनट हो गए, आपसे नहीं लिया, कैसे महाराज उसी से भी है, हमसे तो ले ही नहीं, हम कभी ऐसे खड़े के फालतू। और थोड़ी देर तक तो मन भी रखे रहे, और सहन नहीं भी मन में तो बोल भी उठे, क्या महाराज ने वैसे ही खड़ेगा, हमसे तो लो। जब तक सहन हुई तो तब तक मौन रहे, तब तक नहीं बोल पाए, और सहन नहीं हुई, ज्यादा ही हो गई, तो संक्लेशता ज्यादा हो गई, तो बोल भी उठते हैं। तुम लोग हमें देने दो, तुम ही तुमसे ले रहे, हमसे तो ले नहीं रहे। अनेक हम जो लेते वो ही नहीं देते, हमें देने के लिए लो ये रहे, वो बक गए, पीछे खड़े हो गए, रूस गए, गुस्सा हो गए। अब लोग अरे नहीं आजा आजा भैया आजा, एक दे, नहीं नहीं देना, नहीं नहीं देना मुझे, आजा दे। बहुत से होते हैं मना मना के बेचारे मुंह लाल हो रहा, तब कमा रहा है, वो दे भी। अनेक प्रकार के जीव। तो दात्री देने वाला कैसा है? जो दान दे रहा है वो किस तरह से आया? शुद्धि में आया है, अशुद्धि में आया है, मायाचारी से भर के आया है, क्रोध से भर के आया है, मान से भर के आया है, लोभ से भर के आया है। चार कसाएं कौन सी कसाएं जो भरा हुआ है? विशुद्ध परिणामों से है, संकेत परिणामों से। कैसे भाव चल रहे हैं? कोई नहाए उससे पहले हम ही दे दे रहे, कोई आए उससे पहले दे दे रहे, फिर आ जाते तो जल्दी नहीं मिलता, तो जल्दी जल्दी महाराज जल्दी करो, जल्दी उठो उठो, जल्दी हाथ करो जल्दी से, कभी कोई नहीं हमें खूब मिलेगा देने। परिणाम अनेक प्रकार के, बहुत प्रकार के, जितने प्रकार के लोक में भाव होते हैं उतने प्रकार के, मतलब जितना प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। एक लोग कितना बड़ा होता है? 343 हजाराजू का लोग होता है, जो असंख्यात विदेशी लोग होता है। ऐसे असंख्यात विदेशी लोग, असंख्यात लोग भी मिला लो तो तब भी तुम्हारे परिणाम अधिक पड़ेंगे, लोग कम पड़ जाएंगे। इतने प्रकार के भाव होते हैं। पकड़ो पकड़ो, अपने भावों को पकड़ना सीखो। कैसे कैसे हाथ में दाते के परिणाम, दाता के परिणाम कैसे हो रहे हैं? हमारे घर में आए महाराज, हमारे घर में आए, अब यहाँ चौका नहीं, जब बाहर चौका लगते हैं, 10-10 चौका लगे, 5-5 चौका लगे, एक ही महाराज है, 2 ही महाराज है, कैसे एक दूसरे चौके से किसी होती है, यार इसके यहाँ तो कल ही गए थे, इसके यहाँ नहीं जाना चाहिए, हमारे यहाँ आना चाहिए। इसके यहाँ तो एक महाराज हो चुके हैं, हमारे यहाँ कल कोई नहीं गया था, खाली गया था, हमारे यहाँ आना चाहिए। अब मान लो नहीं हुई उसके यहाँ, और जिसके यहाँ कल हुई तो उसके यहाँ हो गए, तो लड़ने पहुंचे महाराज से उससे भेदभाव करते हो, उसी के यहाँ जा रहे हो। हम भी तो चौका लगाए थे, हमारे यहाँ क्यों नहीं आए? उससे पूछे तुम महाराज को ले जाते हो, तुम्हें देखता नहीं वहां भी चौका लग रहा है। अनेक प्रकार के भाव, अनेक प्रकार के भाव, अनेक प्रकार के भाव। लगने तो कभी चौका लगने तो 4, और महाराज हो 1 या 2, फिर तुम देखना कैसे परिणाम होते हैं, उसके घर में ना चले जाए। हमारे घर में, हमारे घर में और मान लो अंतराय हो गया जिसके घर में गए, और लो और जाओ और लो दूसरों की हाय, मत जाओ खाली चौकों में, उसी चौके में जाओगे, हो गया अंतराय।
परिणाम देखा। कैसे परिणाम? तो दात्री, दाता के परिणाम, विधि द्रव्य दात्री, फिर पात्र। कौन से पात्र को आहार दान दे रहे? उत्तम पात्र को दे रहे, मध्यम पात्र को दे रहे, जघन्य पात्र को दे रहे। सम्य दृष्टि श्रावक, जघन्य पात्र। क्षुल्लक ऐला कारिका, मध्यम पात्र। मुनिराज उपाध्याय आचार्य, उत्तम पात्र। किसको आप आहार दे रहे हैं? जिसको आहार दे रहे हैं उस हिसाब से वो आहार दान का फल आपको प्राप्त हो। विधि द्रव्य दात्री पात्र तद विशेषा, दान में विशेषताएं आती है इससे। फिर आती भक्ति है या संक्लेशता है, विशुद्धि है। फिर ये देखा जाएगा, बहुत सारे भंग बनते, एक भंग से दान दे दिया तो स्वर्ग चले जाएंगे, नहीं, दान दे दिया कोई स्वर्ग चले जाए, कोई नियत नहीं है। इतने भंग देखना पड़ेगा, इतने भंगों के सहित होकर दान दिया है कि कैसे दिया है। क्योंकि जो सद पात्रों को उत्तम भक्ति से, अति भक्ति से प्रतिदिन दान देते हैं, दिने देव की और गुरुजनों के सुख चरण कमलों को पूछते हैं, जो भगवान की डेली प्रतिदिन पूजा करते हैं, गुरुओं की नित्य पूजा करते हैं, उनके चरण कमलों का स्पर्श करते हैं, उनके चरणों का प्रक्षालन करते हैं, और धर्म की सिद्धि के लिए विद्वान बहुत से भोगों को छोड़ते हैं। और मुझे आगामी, मुझे अमुक जानकर इच्छा पूर्वक आज मेरे इस वस्तु का त्याग, इस वस्तु का त्याग, आज मेरा दूध का त्याग, आज मेरा तेल का त्याग, आज मेरा घी का त्याग, ऐसे इच्छा पूर्वक, बुद्धि पूर्वक भोगों को छोड़ते हैं। मिलने के बाद में मिल रहा है तब भी से छोड़ रहे हैं, धर्म की वृद्धि के लिए, जिससे मेरा धर्म की वृद्धि हो। ऐसा वे मनुष्य इस लोक में धर्म के द्वारा महाभोग संपदा को प्राप्त हो। ऐसे व्यक्ति भोग क्षमता को प्राप्त। चाहिए भोग क्षमता है अगले भव में भी, इस भव में मिली है, पूर्व भव में ये आपने किया था पक्के में, अब इस भव में भी ऐसा करोगे तो अगले भव में भी आपको इसी तरह की भोग क्षमताएं और इससे अधिक और इससे अधिक अच्छी भोग क्षमताएं आपको प्राप्त होंगी। कल हम यहाँ पर समझेंगे कौन व्यक्ति दीनहीन अनाथ जिसका कोई नहीं होता, दीन है, गरीब है, बेचारा बीमार है, ना खाने को है, ना ओढ़ने को है, ना रहने को है, एक छत भी नहीं जिसके सिर पर। ऐसा दीनहीन बंधु अनाथ कौन बनता है? कल इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज आपका समय कल्याणी तो कल्पना होती है। नमो हरिताण, नमो सुताण, नमो आर्याण, नमो चंद्र स्तुति। जावाणी के ज्ञान थे